आज मैं आप लोगों के साथ एक इतनी पावरफुल स्टोरी शेयर करने वाली हूँ ना। जब मैंने इस स्टोरी को पढ़ा, सक्सेस स्टोरी को, मतलब मुझे तो ऐसे गूज़बम्प्स आए अंदर से। और मैं इसको आपके साथ शेयर किया ना ना बिल्कुल नहीं रह पाई हूँ। मतलब एक ऐसी स्टोरी जहाँ पे एक इंसान शून्य से 100 पर था। वो पहले शून्य पे था, फिर 100 पे गया, फिर 100 से गिरा और वापस 0 पर आ गया, और फिर से उसने अपने आप को उठाया और फिर से वो 100 पर पहुंचा। एक इतनी पावरफुल सक्सेस स्टोरी, मतलब आप अमेज्ड हो जाओगे, लास्ट में आप सरप्राइज हो जाओगे। तो इस स्टोरी को पूरा सुनना ही आपको बहुत बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी। आप इस वक्त अपने लाइफ में जिस भी सिचुएशन में हो, जिस भी परिस्थिति में हो, ये आपको उससे हील करने में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो गाइज, ये जो सक्सेस स्टोरी ये है मैंडी की, और मैंडी अमेरिका की रहने वाली है। और मैंने इस सक्सेस स्टोरी को लिया है द सीक्रेट की ऑनलाइन वेबसाइट से। तो मैंडी बताती है कि वो जो है द सीक्रेट मतलब एक बार पढ़ चुकी है, तो वो अपनी लाइफ में थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें फॉलो करती रहती थी, जैसे कि ग्रेटिट्यूड वगैरह। उससे उनकी लाइफ जो है बहुत अच्छी थी। मैंडी जो है डिवोर्स्ड लेडी थी, और वो एक सिंगल मदर थी, और उनकी 2 बेटियां थी, और वो जॉब करती थी, और उनकी अच्छी खासी सैलरी थी, तो उससे उनका घर बहुत अच्छे से चल रहा था। उनकी दोनों बेटियां और वो साथ में खुश थे। बट फिर भी मैंडी को जो अपनी लाइफ में कमी लगती थी, वो चाहती थी कि उनकी लाइफ में कोई पार्टनर हो जो उनसे प्यार करे, जब वो घर आए तो उनके सर पे हाथ फेरे, उनका ख्याल रखे। तो मैंडी हमेशा से चाहती थी कि शायद मुझे अब कोई एक और पार्टनर मिल जाए जिससे मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए। तो ये मतलब सितंबर 2015 की बात होगी। तो मैंडी की मुलाकात एक पर्सन से होती है, उन्हीं की ऑफिस के थ्रू। तो फिर वो दोनों एकदम से एक मतलब क्लोज आने लग जाते हैं। इस टाइप से 3-4 महीने लगते हैं उनको क्लोज वगैरह आने में। उनके बीच में थोड़ी पहले स्टार्टिंग में बातें होती है, फिर धीरे धीरे वो लोग क्लोज आते हैं, और फिर वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। तब मैंडी क्या कर रही थी कि मैंडी जिस घर में रहती थी उस घर की हालत ज़्यादा ठीक नहीं थी, मतलब ठीक था वो जहाँ पे रह रही थी। तो उन्होंने अपने लिए एक नया घर बाय किया था, जिसको वो क्या कर रही थी, रिनोवेट करवा रही थी, फिर से नया उसको बनवा रही थी, थोड़ा अच्छा बनवा रही थी। तो वो रिनोवेट करवा रही थी उस घर को। तो इतने में उनको पार्टनर मिल जाते हैं। तो वो लोग हमेशा ऐसे मिलने लग जाते हैं, एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं, ऐसे बहुत सारे उनके डेटिंग्स वगैरह सब कुछ करते हैं। तो स्टार्टिंग में तो उनको रिश्ता बहुत अच्छा लगता है, 3-4 महीनों तक तो उनको रिश्ता बहुत अच्छा लगा। उनको बहुत अच्छा फील हुआ कि वाकई मुझे तो मेरी ज़िंदगी का प्यार मिल गया, लव ऑफ माई लाइफ मिल गया। ऐसा उनको स्टार्टिंग में फील हुआ। बट 2-3 महीनों बाद उनको थोड़ी थोड़ी वाइब्स आने लग गई कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, इसके लाइफ में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें चल रही है। जब उनकी बातें सुनती थी उनको ऐसा फील होने, फिर भी उन्होंने उस चीज़ को मतलब इग्नोर किया, और अपने आप के ऊपर उनकी नेगेटिविटी का असर नहीं होने दिया। क्योंकि उन्होंने द सीक्रेट पढ़ी हुई थी, तो उन्होंने चलो इग्नोर किया, कोई बात नहीं। और उस नेगेटिविटी का उन्होंने अपने ऊपर कोई असर नहीं होने दिया। बट फिर 1 साल बाद, जब उनकी रिलेशनशिप को 1 साल हो गया, वो दोनों अपने उस जो नए घर में जो मैंडी ने बाय किया था वहाँ पर शिफ्ट हो गए। अभी भी उस घर का जो रिनोवेशन था वो आधा ही हुआ था, पार्टली हुआ था, अभी थोड़ा और बचा हुआ था। तो मतलब चल रहा था काम, धीरे धीरे हो रहा था, रिनोवेशन हो रहा था। और वो लोग अपनी दोनों बेटियों के साथ, और वो दोनों वहाँ पर शिफ्ट हो गए। अब मैंडी अभी भी जॉब कर रही थी, और उसके जो मतलब वो जो बॉयफ्रेंड था उसका मतलब कि वो बिज़नेस था, तो उसको बिज़नेस में बहुत लॉस हुआ, उसके कॉम्पिटिटिव वगैरह, उसकी लाइफ में मतलब बहुत सारी परेशानियाँ थी। तो वो आके घर आके मैंडी से रोज़ डिस्कस करता था, और मैंडी भी उसके साथ नेगेटिव डिस्कशन में करती रहती थी। हाँ, ऐसे लोग ऐसे हैं वैसे हैं। उसको कुछ लोगों से मिले जो उसके साथ बहुत बुरा किया, या फिर वो भी पर्सन थोड़ा नेगेटिव ही था, तो वो ऐसा मतलब नेगेटिव बातें किया करता था। तो मैंडी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाया करती थी, और लोगों के बारे में नेगेटिव बातें किया करती थी। मतलब मैंडी को समझ ही नहीं आ रहा था कि धीरे धीरे वो कितना नेगेटिव पर्सन बनती जा रही है। धीरे धीरे मतलब उस सामने वाले इंसान की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, उसका पूरा बिजनेस चौपट हो गया, और वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव बन गया, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग गया। और अब वो अपना गुस्सा मैंडी के ऊपर उतारने लग गया, उसकी दोनों बेटियों के ऊपर उतारने लग गया। फिर भी मैंडी ये सब कुछ सहन कर रही थी, और उसने 3-4 महीने तो फिर भी उस पर्सन के साथ निकाले। बट धीरे धीरे उस पर्सन का मतलब अपने आप से काबू हट गया, क्योंकि अब उसके पास जॉब पैसा कुछ भी नहीं था। तो उसका पूरा खर्चा भी मैंडी उठा रही थी, और अपनी दोनों बच्चों का भी उठा रही थी, साथ में अपना घर भी रिनोवेट करवा रही थी। तो अब उसके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं होते थे, वो कम से कम पैसों में अपना घर चला रही थी। अब हुआ ऐसा कि वो जो पर्सन था उसकी लाइफ में, वो उसकी दोनों बेटियों में बहुत कमियां निकालने लग गया, उनके ऊपर गुस्सा करने लग गया कि तुम्हारी बेटियां ऐसी है, तुम ऐसी हो, वैसी हो। मतलब उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा झगड़े होने लग गए, उनकी रिलेशनशिप बिल्कुल एंड पर आने लग गई। और इतने हद तक उस पर्सन का गुस्सा बढ़ गया कि वो मेंटली डिप्रेस्ड हो गया बहुत ज़्यादा। और 1 महीने बाद तो वो पर्सन पूरी तरह से मेंटल हो गया, और उसको एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ गया। उनकी लाइफ, उस पर्सन की लाइफ में इतना कुछ गुस्सा उसको अपने अंदर भरा होता, इतना नेगेटिव पर्सन हो गया कि वो पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब हो गया, और उसको फिर मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। बट इन सब के बीच में जो मैडी के ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ा, वो बहुत डिप्रेस्ड हो गई। अपने पूरे घर की जिम्मेदारी, अपने नए घर की जिम्मेदारी, उसका रिनोवेशन का खर्चा, अपनी दोनों बेटियों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा, इन सब में मैडी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गई। और इसका रीज़न ये हुआ, आई मीन इसका इफेक्ट ये हुआ
कि मैडी को जो है अपनी किडनी में स्टोन हो गया, उसको पथरी की प्रॉब्लम हो गई। और जब वो इसका इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल गई अपने पथरी के इलाज के लिए, तब उन्हें वहाँ पे पता चला कि उन्हें कोई सिप्स, आई थिंक पता नहीं क्या नाम लिखा था, इस नाम की कोई बीमारी हो गई है। और ये एक ऐसी बीमारी जिससे कुछ ही लोग बच पाते हैं, बट मैंडी ने बड़ी मुश्किल से इस बीमारी से रिकवर किया और वो इस बीमारी से बची। जब वो अपने स्टोन का इलाज करवाने गई तब उनको अपनी इस बीमारी के बारे में पता चला, और वो लकी है कि वो उस बीमारी से बच गई, क्योंकि बहुत कम लोग इस बीमारी से बच पाते हैं। मुझे इस बीमारी का नाम सही से याद नहीं आ पा रहा, क्योंकि मैंने पहली बार सुना उनकी स्टोरी में, तो आई एम सॉरी कि मैं आपको बता नहीं पाई। और फिर आगे ऐसा हुआ कि जब वो बिस्तर पे पड़ी थी ना, वहाँ पे हॉस्पिटल में बेड पे, क्योंकि अब वो इनका काफ़ी ऑपरेशन वगैरह हुआ, तो एक जगह लेटे लेटे उन्होंने मतलब काफ़ी एनालाइज किया कि आखिर मेरी लाइफ में ऐसा क्या हुआ। मैं इतना खुश थी और मेरी लाइफ इतनी नेगेटिव कैसे हो गई, मेरी लाइफ इतनी बुरी कैसे हो गई, मैं हॉस्पिटल के बेड पर कैसे आ गई। पढ़े पढ़े उन्होंने बहुत सारा एनालाइज किया, उनको समझ में आया कहीं ना कहीं कि मैं उस पर्सन के कनेक्ट में आई, मैंने उसकी नेगेटिव बातों में उसका साथ दिया, मैंने दूसरे लोगों की उसके साथ बुराइयाँ करी, मैंने उसके साथ ये बोला कि हाँ लोग बहुत बुरे होते हैं, और उसकी वजह से वो इतना नेगेटिव हुई और इतना स्ट्रेसफुल हुई कि उसकी लाइफ में इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें आई। वो सोचने पे मजबूर हो गई कि मैंने लास्ट टाइम कब थैंक यू बोला था, मैंने लास्ट टाइम किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रही थी। मुझे तो याद तक नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल फील किया था, इस चीज़ के लिए उस भगवान को थैंक यू बोला था, गॉड को थैंक यू बोला था, यूनिवर्स को थैंक यू बोला था। वो सोचने लग गई कि मैंने तो 10 सीक्रेट पढ़ी और मैं क्या कर रही हूँ, मैंने कब लास्ट टाइम अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड दिया था, कब मैंने चीज़ों को अप्रिशिएट किया था। उनको सोचना आ गया और वो रोने लग गई। मतलब उनको अंदर ही अंदर इतना बुरा फील हुआ कि उनको समझ आ गया कि ये सब मैंने ही मैनिफेस्ट किया उस पर्सन के साथ मिलकर। उस पर्सन की नेगेटिविटी से मैं इतना ज़्यादा इफेक्ट हो गई कि मैं खुद इतना नेगेटिव बन गई और मैंने अपनी लाइफ को यहाँ पर इस बुरी हालत में मैनिफेस्ट कर लिया। तब मेडी का पहला थॉट था वो, थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि आज मैं जिंदा हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि आज मैं इस बीमारी से बच गई। थैंक यू सो मच मुझे एक ज़िंदगी देने के लिए, नई लाइफ देने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि मुझे फिर से 10 सीक्रेट याद आई। इस टाइप से उन्होंने फिर से अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड को इस्तेमाल किया। धीरे धीरे उन्होंने रिकवर किया और फिर वो डिस्चार्ज हो गई। अब उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी चेंजेस किए। अब उन्होंने हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलना शुरू किया। जो भी छोटी मोटी चीज़ें उनके पास थी उन सब के लिए थैंक यू। उनकी जो भी जॉब थी उसके लिए थैंक यू उन्होंने बोला, और जो भी उनकी दोनों बेटियों के लिए थैंक यू बोला। वो भी जिस घर में रह रही थी उस घर के लिए भी थैंक यू बोला। और फिर इन सब चीज़ों का असर ऐसा हुआ कि उनकी मम्मी ने भी उनको कुछ पैसे उधार दिए, उनके फ्रेंड्स ने भी उनको कुछ पैसे उधार दिए, और उन्होंने वो रिनोवेशन का काम जो है पूरा अच्छे से करवा लिया। और वो जो उनका पुराना घर था ना वो वहाँ पर शिफ्ट हो गई और उसका पूरा रिनोवेशन उन्होंने करवा लिया। और इस काम में वो डिस्टर्ब नहीं हुई, क्योंकि जो उनके जो पार्टनर थे वो तो मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उनको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। तो उन्होंने फिर क्या किया, उस घर को अच्छे से रिनोवेट करवा लिया, उस घर को बेच दिया। बहुत अच्छी प्राइस पर उनका वो घर बिका। ये सब क्यों हुआ, क्योंकि वो हमेशा थैंक यू बोल रहे थे हर चीज़ के लिए। इतना ही नहीं, उनकी एक फ्रेंड ने जो है उनको एक दूसरी कंपनी के बारे में बताया। उन्होंने वहाँ पर फिर इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में सिलेक्ट भी हो गई। उनको बहुत अच्छा हाइक मिला, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा प्रमोशन मिला और उनकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। और फिर उनकी लाइफ में एक और अच्छी चीज़ ये हुई कि उनको ना मतलब कि एक और उन्होंने अपने लिए नया घर खरीदा। अब क्योंकि वो पुराने घर में रहने लगे, उस घर को तो उन्होंने रिनोवेट करा के बेच दिया, तो उनको एक और घर के बारे में पता चला। उन्होंने फिर उस घर को ख़रीदा और वहाँ पे प्रॉपर्टी डीलिंग में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो उनको किसी पर्सन के थ्रू पता चला कि गवर्नमेंट की ये स्कीम है, तुम इसमें क्यों नहीं अप्लाई करती हो। इस टाइप से उसको बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा मिला और वो घर उनकी पूरी तरह से उनके नाम हो गया। उनकी घर की रजिस्ट्री हो गई और वो नए घर में फिर से अपनी दोनों बेटियों के साथ शिफ्ट हो गई, जो कि बहुत प्यारा था, बहुत सुंदर घर था। और फिर उन्होंने अपनी लाइफ में अब फिर से उनको इच्छा हुई कि क्यों ना मेरी लाइफ में फिर से कोई पार्टनर आए, कोई अच्छा इंसान हो जो मुझसे प्यार करे। तो उन्होंने क्या किया, उस इंसान की जितनी भी खूबियाँ उनको चाहिए थी, उन्होंने वो सारी खूबियाँ उस इंसान के अंदर लिख दी कि मेरा पार्टनर इतना केयरिंग होना चाहिए, मुझसे प्यार करना होना चाहिए, मेरी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करे, मेरी दोनों बेटियों को एक्सेप्ट करे, उनको खुश रखे, उनके करियर के बारे में सोचे, मेरे बारे में सोचे। और इस टाइप से उनको जितनी भी उनके हस्बैंड के अंदर यानी कि जो भी पार्टनर के अंदर क्वालिटीज़ चाहिए थी उन्होंने सब की सब लिख दी। और कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि वो अपने फ्रेंड के साथ एक बार बाहर गई थी और वहाँ उनको एक फ्रेंड का फ्रेंड मिला और उनसे उनकी मुलाकात हुई और फिर उनकी बातचीत बढ़ने लग गई। और फिर धीरे धीरे उनको समझ में आने लगे कि इस इंसान के अंदर सारी वही क्वालिटीज़ है जो मुझे चाहिए थी। फिर वो दोनों क्लोज आए और वो आज अच्छे पार्टनर्स हैं। वो दोनों अपने नए घर में साथ रह रहे हैं, वो दोनों उस नए घर के ओनर्स हैं। और उनका जो पार्टनर उनकी बेटियों से बहुत प्यार करता है, उनको बहुत अच्छे से रखता है, एक्सेप्ट भी करता है। और वो अपने जो उस पार्टनर के साथ बहुत खुश है। उन्होंने लिखा है कि मेरा पार्टनर रोज़ मुझे हंसाता है, मेरी खुशी के लिए ना जाने क्या क्या करता है, मुझे सरप्राइज़ देता है, वो मेरी खुशी का बहुत ख्याल रखता है।
तो किस तरह से उनकी लाइफ जो है बिल्कुल 0 से 100 पहुंच गई। उन्होंने लिखा है कि मैं आगे भी मेरी लाइफ में जो भी अच्छे एडवेंचरस हो गए उनको भी शेयर करूँगी। मैंने आपको स्टोरी थोड़ी शॉर्ट में शेयर करी, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ था बट वो मुझे थोड़ा समझ नहीं आ पाया क्योंकि उन्होंने कुछ अमेरिकन गवर्नमेंट स्कीम के बारे में लिखा जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। तो जितना मुझे समझ में आया मैंने आपके साथ शेयर किया। मुझे ये स्टोरी बहुत पावरफुल लगी। कैसे वो बहुत पॉजिटिव इंसान थी बट एक नेगेटिव इंसान के पास रहने से, उसके साथ रहने से वो भी पूरी तरह से नेगेटिव हो गई। तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम किन लोगों के साथ बैठ रहे हैं, किन लोगों के साथ हम बातें कर रहे हैं। हम बहुत बार पॉजिटिव होते हैं, हम अच्छे वीडियोस देखते हैं, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं, बट फिर भी हमारे जो सर्कल होते हैं, हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, हमारे जो घर वाले होते हैं, दूसरों के बारे में बुराइयां करते रहते हैं, दूसरों के बारे में गलत बोलते रहते हैं और हम भी उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं, हम भी उनके साथ बुराइयां करने लग जाते हैं और हम नेगेटिव बन जाते हैं और अपनी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम किसके साथ बैठे हैं, किसके साथ क्या बात कर रहे हैं। किसी की बुराई नहीं करनी हमें। कोई हमारे पास बैठ के बुराई भी कर रहा है तो पॉसिबल हो सको तो वहाँ से उठ के चला जाओ। नहीं पॉसिबल हो रहा है तो ऐसे सुनो कि एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकालो। उसकी बात का आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। चाह कर भी आपको किसी की बुराई नहीं करनी, किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोलना है। अपने बारे में तो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं बोलना है। अपनी हो सके जितनी तारीफ करो, अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करो, अपने आप को एक्सेप्ट करो, अपने आप को प्यार करो और आपकी लाइफ में हर जो भी छोटी से छोटी चीज़ है उन सब के लिए ग्रेटिट्यूड दो, उन सब के लिए थैंक यू बोलो। आपकी लाइफ में बहुत सारे मैजिक हो जाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप बस एक छोटी सी चीज़ थैंक यू को अपना लो, आपकी लाइफ में सब कुछ हो जाएगा, सारा कुछ मैजिकल हो जाएगा। आई होप गाइज आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। मैं होप करती हूँ और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।